नमस्कार दोस्तों, 9 अगस्त 1925 ये वो दिन है जब लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन से छूटी सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन की चैन खींचकर रोक दिया गया और ट्रेन पर धावा बोलते हुए ट्रेन की सारी सरकारी संपत्तियों को लूट लिया गया। आखिरकार वे लोग कौन थे जो इस घटना को अंजाम दिए थे और वे लोग ट्रेन को क्यों और किस लिए लूटना चाहते थे? इतिहास के पन्नों में दर्ज इस घटना को हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को जानना चाहिए कि क्रांतिकारियों का इस देश के लिए मर मिटने का कैसा जुनून सवार था। एक जनवरी 1925 ईस्वी को एक क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक नेता राम प्रसाद बिस्मिल ने विजय कुमार झूठ नाम से अपने दल का लिखित रूप से खुलासा करते हुए साफ शब्दों में घोषित कर दिया था कि क्रांतिकारी ने इस देश की शासन व्यवस्था में किस तरह की बदलाव करना चाहते हैं और वे लोग इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। इसी बीच हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की ओर से प्रकाशित विज्ञापन को लेकर बंगाल पहुंचे दो नेता को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें से एक सचिंद्रनाथ सयाल को बांकुड़ा में गिरफ्तार कर लिया गया था और दूसरा योगेश चंद्र चटर्जी को हावड़ा स्टेशन पर HRA के ढेर सारी संविधान के प्रतियों के साथ पकड़ लिया गया और उन्हें हजारीबाग के जेल में डाल दिया गया। दोनों प्रमुख नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के बाद राम प्रसाद बिस्मिल के कंधों पर उत्तर प्रदेश के साथ साथ बंगाल के क्रांतिकारी सदस्यों का भी उत्तरदायित्व आ गया था। राम प्रसाद बिस्मिल जी का स्वभाव यह था कि वे तो किसी काम को हाथ में लेते नहीं थे और यदि वे किसी काम को हाथ में लिए तो उसे पूरा किए बिना छोड़ते भी नहीं थे। पार्टी के कार्य हेतु धन की आवश्यकता पहले भी थी, लेकिन अब वह आवश्यकता जरूरत बन गई थी। कहीं से भी धन प्राप्त नहीं हो रहा था। उसी बीच उन्होंने 7 मार्च 1925 को बीजपुरी तथा 24 मई 1925 को द्वारका में 2 राजनीतिक डकैती डाली, पर उसमें उन्हें ज़्यादा धन प्राप्त नहीं हुआ। इन दोनों डकैतियों में एक एक व्यक्ति मौके पर ही मारा गया। इससे बिस्मिल की आत्मा को अत्यधिक ठोस पहुंचा। इसके बाद बिस्मिल जी ने यह पक्का निर्णय ले लिए कि अब से सिर्फ सरकारी खजाना में ही डकैती डालेंगे, हिंदुस्तान के किसी भी रईस के घरों में डकैती नहीं डालेंगे। 8 अगस्त 1925 ईस्वी को राम प्रसाद बिस्मिल के घर पर हुई एक इमरजेंसी मीटिंग में बातचीत कर योजना बनाई गई और अगले ही दिन 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हरदोई शहर के रेलवे स्टेशन से बिस्मिल जी के नेतृत्व में कुल 10 लोग सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर रेलगाड़ी में सवार हुए। इन क्रांतिकारियों के पास पिस्तौल के अलावा जर्मन के बने 4 माउजर भी थे, जिनके बट में कुंदा लगा देने से वह एक राइफल के भांति काम करता था और सामने वाला का मन में भय पैदा भी कर देता था। उन दिनों के ये माउजर आज के AK-47 की तरह चर्चित थे। लखनऊ से पहले काकोरी रेलवे स्टेशन पर जैसे ही गाड़ी रुककर आगे बढ़ा कि क्रांतिकारियों ने चैन खींचकर गाड़ी को रोक लिया और रक्षक के डब्बों से सरकारी खजानों के बक्सों को नीचे गिरा दिया। पहले तो उसे खोलने का प्रयास किया गया, पर जब वह नहीं खुला तो अशफाक उल्ला खां ने अपना माउजर मनमैनाथ को पकड़ा दिया और बक्सा को हथौड़ा लेकर खोलने में लग गए। मनमैनाथ गुप्त उत्सुकतावश वह जल्दबाजी में माउजर का ट्रिगर दबा दिए, जिसके कारण निकली गोली अहमद अली नाम के एक यात्री को लग गई और उसी वक्त उसकी मौत हो गई। जल्दबाजी में उन्होंने चांदी के सिक्के और नोटों से भरे चमड़ों के थैलों को चादर में बांधकर वहां से भागने में एक चादर वहीं छूट गई। खुफिया प्रमुख खान बहादुर तसदुक हुसैन ने इस घटना की पूरी जांच पड़ताल और छानबीन कर ब्रिटिश सरकार को जैसे ही इस बात की पुष्टि की कि काकोरी ट्रेन डकैती क्रांतिकारियों का एक सुनियोजित षड्यंत्र है, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया और पुलिस को इस मामले की छानबीन करने के लिए बोला। पुलिस ने काकोरी कांड से संबंधित किसी भी जानकारी देने और षड्यंत्र में शामिल किसी भी व्यक्ति को अवरुद्ध कराने पर उन्हें पुरस्कार देने की घोषणा करने के साथ सभी प्रमुख स्थानों पर उनका विज्ञापन भी किया गया,
जिसका परिणाम यह हुआ कि घटना स्थल पर मिले चादर में लगे धोबी के निशान से पुलिस को यह पता चल गया कि यह चादर शाहजहांपुर के किसी व्यक्ति का है। शाहजहांपुर के धोबियों से पूछने पर पता चला कि यह चादर बनारसी लाल का है। राम प्रसाद बिस्मिल के साझेदारी बनारसी लाल से मिलकर पुलिस ने इस डकैती का सारा भेद प्राप्त कर लिया। पुलिस को उससे यह भी पता चल गया कि 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर के राम प्रसाद बिस्मिल के पार्टी से शहर से कौन कौन बाहर गए थे और वे लोग कब कब शहर में वापस आए। जब खुफिया तौर पर इस बात की पुष्टि हो गई कि राम प्रसाद बिस्मिल, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेता थे और उस दिन वह शहर में नहीं थे, तो 23 सितंबर 1925 के रात राम प्रसाद बिस्मिल के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान से 40 लोगों को अरेस्ट किया गया। काकोरी कांड में केवल 10 लोग ही वास्तविक रूप से शामिल थे, पर पुलिस ने HRA के नेता होने के जुर्म में 40 लोगों को गिरफ्तार किया, पर 14 लोगों का साक्ष्य न मिलने के कारण उन्हें रिहा कर दिया गया। खुफिया प्रमुख खान बहादुर तसदुक हुसैन ने प्रत्येक क्रांतिकारियों का छवि खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। काकोरी कांड के सभी क्रांतिकारियों के ऊपर मुकदमा चल रहा था और वे सभी क्रांतिकारी लखनऊ के जेल में कैद थे। इसी बीच लखनऊ जेल में राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मेरा रंग दे बसंती, चोला और सरपरोसी की तमन्ना कविता की रचना भी की थी। यह रचना सभी क्रांतिकारियों का मंत्र बन गया था। जब कोर्ट में मुकदमा चलने की बात हुई तो राम प्रसाद बिस्मिल जी को सरकारी बजट के अनुसार लक्ष्मी शंकर मिश्र नाम एक साधारण सा वकील दिया गया, जिसे बिस्मिल जी ने साफ इनकार कर दिया और बिस्मिल जी अपना वकालत खुद किए। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने चीफ कोर्ट के सामने जब धारा प्रवाहित अंग्रेजी में फैसले के खिलाफ बहस की तो सरकारी वकील जगत नारायण मुल्ला जी ने बिस्मिल जी के तरफ झांकते नजर आए। इस पर चीफ जस्टिस लुइस सर्टस को बिस्मिल से अंग्रेजी में पूछना पड़ा, मिस्टर राम प्रसाद, फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी यू हैव टेकन द डिग्री ऑफ लॉ। इस पर बिस्मिल्ला जी ने हंसकर चीफ जस्टिस को उत्तर दिए थे, एक्सक्यूज मी सर, अ किंग मेकर डजंट रिक्वायर एनी डिग्री। राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा की गई खुद की वकालत के सफाई से सरकारी तबके में सनसनी फैल गई थी। अदालत और सरकारी वकील के मिलीभगत और बातचीत के बाद अदालत को यह डर हो गया कि अगर बिस्मिल स्वयं वकालत किया तो सरकार को निश्चित रूप से हारना पड़ेगा। 18 जुलाई 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल जी को दी गई स्वयं वकालत करने की अर्जी को खारिज कर दी और 22 अगस्त 1927 को जो फैसला सुनाया गया उसी के अनुसार सभी को सजा दी गई।